बच्चावाड़ी। चलो एक्सरसाइज का 13.18 न्यूक्लियस चैप्टर से, चैप्टर जानते हो ना, बार बार बोलना पड़ता है आपको, ठीक है। चलो अच्छा सम है धासु, एक भी फॉर्मूला नहीं लेंगे इसमें, चैप्टर 13 का एक फॉर्मूला ही नहीं लेंगे, कॉमन सेंस से इसको सॉल्व करेंगे, अपने दिमाग से, अपनी लॉजिकल बुद्धि से करेंगे इसको। चलो करते हैं। 1000 मेगावाट फिशन रिएक्टर कंज्यूम्स हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 ईयर। 1000 मेगावाट का एक फिशन रिएक्टर है भैया, वो उसका जो फ्यूल डाला ना अपने अंदर, वो 5 साल में आधा कर देता है। जो भी फ्यूल डाला वो 5 साल में खत्म होकर आधा रह जाता है। जैसे आपने 100 ग्राम फ्यूल डाला तो 5 साल बाद अंदर 50 ग्राम मिलेगा आपको, 50 ग्राम उसने कंज्यूम कर लिया है। तो ये उसका हाफ लाइफ हो गया सीधा ही। क्या है हाफ लाइफ? 5 ईयर्स, ठीक है। ओके आगे बढ़ो। अच्छा एक मिनट, उसका पावर क्या दिया? 1000 मेगावाट। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब लिखो साइड में, यहाँ पे शूट हो रहा है भाई, कैमरा पर्सन दिख रहा है पक्का? देखो पावर कितना दिया है? 1000 मेगावाट। मैंने बोला इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, आपको अपनी बुद्धि से सॉल्व करना है, ठीक है। चल पहले इस मेगावाट का मतलब समझते हैं क्या होता है। देखो ये है 1000 मेगा मतलब 10⁶, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, तो ये हो गया 10⁹ जूल पर सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है अपनी ज़िंदगी में? ये जो रिएक्टर है, जो क्वेश्चन में आपको दिया, ये रिएक्टर हर एक सेकंड में इतना जूल एनर्जी दे रहा है तुमको, समझ में आया? उन्होंने सिर्फ 1000 मेगावाट लिख दिया, हमने उसका डिटेलिंग ये किया कि हाँ यार ये रिएक्टर तो एक सेकंड में हमको 10⁹ जूल एनर्जी देगा, बढ़िया रिएक्टर है, 10⁹ जूल पर सेकंड दे रहा है, अच्छा है मतलब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और एनालाइज करते हैं डेटा को। हाउ मच यूरेनियम 235 डिड इट कंटेन इनिशियली? समझ में आया प्रश्न? ये जो रिएक्टर है इसके अंदर बिजली, डीजल, पेट्रोल, कोयला नहीं लगा है, इसके अंदर फ्यूल क्या लगा है? यूरेनियम। क्या डाला इन लोगों ने? यूरेनियम। और वो यूरेनियम का फिशन प्रोसेस हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, डीके हो रहा है और अपने को एनर्जी दे रहा है। तो इनिशियली कितने ग्राम, कितने किलोग्राम, कितना टन, कितना यूरेनियम इन लोगों ने डाला होगा? 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कितना डाला होगा? अपने को क्या पता है यार, तो डालने वाले को पता ना, वो पैकेट लाया होगा, उस पैकेट पे लिखा होगा दिस पैकेट कंटेन्स 2 kg, डाल दो अंदर, है ना। ये मैटर ऑफ कैलकुलेशन है, हम पता कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि स्टार्टिंग इनिशियली कितना यूरेनियम अंदर डाला गया होगा, ठीक है। क्योंकि मैं अब सारा कैलकुलेशन इन 5 ईयर पे करूंगा, और 5 ईयर क्या है? अपने सैंपल का हाफ लाइफ है, मतलब मैं 5 ईयर टाइम लेके पूरा कैलकुलेशन करके यहाँ पे आंसर लाता हूँ कि 5 किलो, मतलब 5 ईयर में आंसर क्या आ गया? 5 किलो। तो इनिशियली कितना होगा? 10 kg। 5 साल के बाद तुम्हारा आंसर आ रहा है 5 kg, तो इनिशियली वो कितना होगा? 10 किलो, क्योंकि वो आधा हुआ होगा ना 5 साल में, समझा कि नहीं? तो अब ये टाइम ड्यूरेशन लेके एस्टिमेट कर लो मास, वो जो भी आता है वो आधा होगा, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं, वो आधा हो चुका है, तो इनिशियली इससे डबल होना है आंसर। क्लियर है? इतना लॉजिक एकदम पक्का। अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को और एनालाइज करते आगे बढ़ो। क्या बोला है? अज्यूम दैट द रिएक्टर ऑपरेट्स 80% ऑफ द टाइम। अरे यार रिएक्टर में थोड़ा कमियां है, कभी बंद हो जाता है, कभी लोड नहीं लेता है, कभी बिजली चली जाती है, इन सब वजह से रिएक्टर का 5 साल चलना है, लेकिन उसमें 80% टाइम तक वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो कितने साल प्रॉपर काम किया? 4 साल। अरे 5 साल का 80%, 12वीं में पढ़ रहे हो, जाओ बाल मंदिर सीनियर जूनियर में, क्या करते हो यार? हाँ, तो एक्चुअल टाइम इज 80% ऑफ 5 ईयर, इट मीन्स 80 × 5 डिवाइड बाई 100, तो इट इज 4 ईयर। हाँ 4 साल रिएक्टर ने काम किया, लेकिन हमको टोटल ड्यूरेशन क्या लेना है? 5 साल, क्योंकि बीच में 20% टाइम उसने लॉस किया होगा, कभी बंद हो गया होगा, कभी ये होगा, कभी वो हो गया, कभी बारिश आ गई, कभी छाता नहीं खुला, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते, देखो और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। दैट ऑल द एनर्जी जनरेटेड
अराइजेस फ्रॉम द फिशन ऑफ यूरेनियम ओनली। इसमें सिर्फ यूरेनियम ही डाला है और कुछ नहीं है, तो आप पूरा जो भी एनर्जी आपको मिलता है वो समझ लेना कि सारा यूरेनियम से ही आया है और कहीं से नहीं आया, ठीक है। ओके, अब तो बस कुछ है नहीं, अब लगाओ अपना दिमाग, कैसे क्या करोगे सॉल्व। यूरेनियम, ये 4 ईयर वाला पैटर्न पहले समझ में नहीं आया, इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, अब बोलो तो सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूँ 4 इंटू 3.16 इंटू 10⁷ सेकेंड, इतना टाइम है, ठीक है, पक्का। अब थोड़ा दिमाग का गेम है भैया, क्या कि 1 सेकंड में वो कितना एनर्जी पैदा कर रहा है, 10⁹। 1 सेकंड में कितना एनर्जी पैदा कर रहा है, 10⁹। और वो कितने सेकंड चलने वाला है अपना रिएक्टर, इतने सेकंड चलेगा ना, तो टोटल कितना एनर्जी देगा, मल्टीप्लाई कि 1 सेकंड पे इतना तो इतने पे कितना, तो लिखो चलो, एनर्जी बाय रिएक्टर, कितना एनर्जी देगा वो, 1 सेकंड पे इतना तो इतने टाइम में कितना, तो 10⁹ इंटू 4 इंटू 3.16 10⁷, अब 4 6 24, 6 4 3 12, 12.64 इंटू 10⁻16 जूल एनर्जी ये अपने को देगा। क्या बोलते हो दोस्तों, इतना एनर्जी देगा, 5 साल चलेगा अपना रिएक्टर, उस 5 साल में से अटक के कभी कुछ हुआ तो टोटल टाइम कितना ऑपरेट हो रहा है, 4 साल, और उस टाइम में अपने को इतना एनर्जी ये रिएक्टर दे रहा है। अब यार बहुत ही सिंपल सी पॉलिसी है कि रिएक्टर ये एनर्जी दे रहा है तो उसके अंदर यूरेनियम का फिशन हो रहा है तो एनर्जी बाहर आ रहा है ना। यूरेनियम कितना फिशन हो रहा है वो तो गिनो, 200 ग्राम 500 ग्राम, तो पता नहीं दोस्त, लेकिन एक चीज़ पता है मेरे को खासम खास कि एक न्यूक्लियस का फिशन होगा तो अप्रॉक्सीमेट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलता है। क्या बोलते हो, पक्का कि नहीं पक्का? एक न्यूक्लियस का फिशन होगा तो इतना एनर्जी मिलता है, राइट। तो उसको लिखो, मैंने बोला ना कोई फॉर्मूला है नहीं इस सम में, आपको कॉमन सेंस लगानी है। क्या कि फिशन ऑफ वन न्यूक्लियस गिव्स अप्रोक्सीमेट 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। अब इसको पहले तो जूल में बनाओ क्योंकि अपने पास सब कुछ जूल है, तो मिलियन को हटाया तो 6 लगाया, ये ईवी कैसे हटेगा, अपना डायलॉग, ई लगाओ ईवी हटाओ, ई लगाओ ईवी हटाओ, तो ई लगा दो यहाँ पे, ये लगा दिया ई, ये हो गया 16 2 32 और ये हो गया 10⁻11 हो गया भाई मेरा। तो इतना जूल एनर्जी एक न्यूक्लियस से मिलता है। तो ये अब तो यार आसान सा हो गया कि इतना जूल एनर्जी के लिए आपका एक न्यूक्लियस टूटेगा अंदर, तो इतने के लिए कितना, कॉमन सेंस तो सारा नंबर ऑफ न्यूक्लियस तो पता कर लो कि इतना न्यूक्लियस यूरेनियम में है, फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियस से उसका मास निकल जाएगा, डोंट वरी, एवोगैड्रो का ट्रिक है अपने पास। तो चलो ढूंढ के निकालो, क्या कि इफ 3.2 10⁻⁻ जूल एनर्जी is provided, number of nucleus is 1, if the energy is 12.64 into 10⁻16 joule, how much nucleus? तो इसको यहाँ पे नीचे लगा डालो, 12.64 भाई कैलकुलेटर निकालो। अब अपन कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है कि सारा ऐसे ही मुंह जबानी कर ले हुए, लाओ मेरे को दो कैलकुलेटर, गिव इट टू मी। अरे मेरे को भरोसा ही नहीं है किसी पे। 12.64, अरे 12.64 डिवाइड बाय 3.2, 3.95, 3.95 इंटू 10⁻27, 27 हुआ ना। इतना न्यूक्लियस अंदर होगा तो ये एनर्जी आपको मिला होगा, इतना न्यूक्लियस होगा, है कि नहीं, है कि नहीं? इतना न्यूक्लियस या इतना एटम होगा तो आपको इतना एनर्जी मिला होगा, और ये एनर्जी मिल चुका है आपको, मतलब अंदर इतना न्यूक्लियस है, वो कंफर्म है। अभी न्यूक्लियस का मास निकालना है तो बहुत आसान सी ट्रिक है दोस्त, कि तेरे पास 6 पॉइंट में दिया नहीं है ना इन्फॉर्मेशन, ठीक है, 6.025 इंटू 10⁻23 एटम्स है तो यूरेनियम होगा 235 ग्राम, ये हमको पता है,
है कि नहीं पता? तो चलो ले लो कि 6.023 इंटू 10⁻23 के लिए यूरेनियम कितना है? 235 ग्राम। रुक, थोड़ा इसको बॉर्डर ऑर्डर करने दे, ताकि एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाए टर्म्स। कि ये एवोगैड्रो जानते ना हम, ये जो यूरेनियम पे 235 लिखा है, इसका मतलब कि 235 ग्राम यूरेनियम में इतना एटम होता है, वो कंफर्म है। तो उल्टा कैलकुलेशन कि इतने एटम का यूरेनियम होता है 235 ग्राम, तो इतने का कितना? सिंपल, 3.95 इंटू 10⁻27 पे कितने ग्राम? तो लगाओ इसको इधर, 3.95 10⁻27 235 ग्राम में आंसर आएगा आपका, क्योंकि मैंने इसको ग्राम ही रखा है। चलो लाते हैं इसको ग्राम में आंसर। 3.95 इंटू 235, अरे यार 3 कैलकुलेटर किसका है भैया? अरे इसको वार त्योहार होली दिवाली बदला करो, नया वया लाया करो यार, 11वीं क्लास से इसी को रगड़ रहे हो। इंटू, अबे फीस पे नजर मत गड़ा, फीस कम करो। ऐसी कौन सी देर से लाखों रुपया ले ली, गरीब आदमी फीस भी नहीं लेवे अब। 154.1175 इंटू 10⁻4 ग्राम, ये आया ग्राम में? ग्राम में आया कि नहीं? अरे उसको लैपटॉप टच करो, हाँ ओके, ये ग्राम में आया। अब यहाँ पे 3 जीरो हटा दूँ तो ये क्या हो गया? किलोग्राम। अब ये 10 हटा दो तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, मतलब 41 पॉइंट समथिंग किलोग्राम है अप्रोक्सीमेट, है कि नहीं? इतना किलोग्राम मास आया, समझ रहे हो आप लोग? अब ध्यान से सुनना, 5 साल आपका रिएक्टर चला, उसने आपको इतना एनर्जी दिया। 1 सेकंड के लिए आपका रिएक्टर चलता तो इतना एनर्जी देता, 5 साल तक चला तो कितना देगा? इतना एनर्जी देगा, देगा कि नहीं? अब इतनी एनर्जी के लिए आपका एक न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होता है, इतनी एनर्जी के लिए एक होता है, तो इतने के लिए कितना? तो अपने निकाल दिया कि सर टोटल इतना न्यूक्लियस अंदर डिस्ट्रॉय हुआ है। अब 235 ग्राम यूरेनियम के अंदर इतना न्यूक्लियस होता है, तो इतने न्यूक्लियस से कितने ग्राम यूरेनियम है? सॉल्व करके ले आए। ये जो मास आया 5 साल में डिस्ट्रॉय हुआ है अंदर, मतलब, और इस मटेरियल का हाफ लाइफ क्या है? 5 साल, मतलब 5 साल में आधा हो गया है, इतना हो गया है। तो टोटल इनिशियली कितना स्टॉक होगा आपके पास? हाँ, इसका डबल, 3082 80 90 समथिंग केजी आएगा। समझ आया कि नहीं? तो मैंने बोला था इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ दिमाग और बुद्धि लगाना है, ठीक है? चलो अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट, हो गया भाई तामझाम।